चैप्टर नंबर 10 है हमारा, जिसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले इसके बारे में जान लो, और ये पेपर में एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का देकर जाएगा। ठीक है, आप लोग भी देख लो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी देख ले, 4 नंबर आपको यहाँ से बनेगा ही बनेगा, और 100% बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां पर प्रोड्यूसर खुश रहे, भाई उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो। एक प्रोड्यूसर, मैं मान लो एक प्रोड्यूसर हूँ, सामान बनाता हूँ, सेलर हूँ, मुझे खुशी कब मिलेगी? तब मिलेगी जब मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। कब मिलेगी? मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ना भाई, जितना ज्यादा महंगा बिके सामान उतना मिलेगा। तो एक प्रोड्यूसर कब हैप्पी होता है? उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? वहां पे प्रोड्यूसर भाई हमारे क्या रहते हैं? खुश रहते हैं जिंदगी में अपने। लिखा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? एक सिचुएशन है व्हेन प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां पर प्रोड्यूसर को क्या मिलता है बेटा? मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। समझ में आ रही बात आपको? आप समझ पा रही हैं? आप थोड़ा वीक हैं, आप समझ पा रही हैं? ठीक है, आगे देखिए। प्रॉफिट का मतलब जानते ही हैं। प्रॉफिट का मतलब डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज नोन एज प्रॉफिट। टी आर का मतलब होता है रेवेन्यू। क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। देखिए, टी आर का मतलब है टोटल रेवेन्यू, और टीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट, है ना? अब कॉस्ट मतलब जहां पर मैंने पैसा लगाया, रेवेन्यू मतलब जहां से पैसा आया, तो इसके बीच में जितना डिफरेंस होगा वही मेरा प्रॉफिट होगा ना। अगर कॉस्ट मेरी 1,000 रुपए, कमाई मेरी 1,500 रुपए, है ना, तो माइनस करो तो कितना आएगा? 1,000 में 1,500, 500। तो प्रॉफिट कितने का? 500 रुपए का। प्रॉफिट मीन्स टीआर और टीसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, प्रॉफिट है ना लॉस हो रही तरह से। ठीक है, और इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? आ गई, चलिए ठीक है। आगे ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह सब लिखा है, अभी मैं धीरे धीरे आपको समझाता शुरू करूंगा जब आपको कर्व तक पहुंचूंगा। चलो अच्छा बता देता हूँ शॉर्ट में। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब तो जहां पर ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, वही नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसी सिचुएशन जहां पर टीआरटीसी है, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर ये मार्बल बेच रहे हैं और यहाँ पर इनको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? और शट डाउन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर इतनी बुरी कंडीशन आ गई है कि प्रॉफिट तो छोड़ो, जो पैसा लगा रहे हैं वो भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर क्या कर देना चाहिए? शट डाउन कर देना चाहिए। सॉरी सॉरी, डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, तो वहां पर क्या जाएगा? शट डाउन कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शट डाउन पॉइंट। तो इट इज द पॉइंट एट विच द फर्म इज नॉट इवन एबल to recover per unit variable cost on sale of a single unit of a commodity। एवरेज भी नहीं निकाल पा रहे हो उसका, उससे नीचे पैसा कमाई हो रही है, तो वहां पर क्या होता है? शट डाउन पॉइंट होता है। आप समझ गए इतना? ठीक है, इस बार इतना ही करने के बाद इसमें दो तरह की अप्रोच होती है। पहली चीज यहां पे मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए फिर बताता हूं। देयर आर टू अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या होती है? टू अप्रोच होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पता करने की। मतलब कैसे हम लोग पता करेंगे कि प्रोड्यूसर क्या है इक्विलिब्रियम पे? तो पहला है टीआरटीसी अप्रोच, दूसरा है एमआरएमसी अप्रोच। टीआरटीसी का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, एमआर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट। ये दो तरीकों से हम लोग पता करते हैं कि प्रोड्यूसर किस इक्विलिब्रियम में होगा, और इन दोनों में से एक की कंडीशन चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाए, 2 या 4 नंबर का। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच दोनों से पता कर सकते हैं, है ना? तुम्हारे घर जाने का एक रास्ता है, इधर इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो उसी तरह इसको पता करने की भी दो अप्रोच है, टीआरटीसी अप्रोच और दूसरी वाली क्या है जुमाम? एमआरएमसी अप्रोच। तो पहले हम लोग कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे? टीआरटीसी अप्रोच, और फिर कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे? एमआरएमसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच के लिए दो कंडीशन है, ध्यान से सुन लो। पहले हम लोग कौन सी अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं? टीआरटीसी अप्रोच। कौन सी पढ़ेंगे अनस भाई? ठीक, टीआर एंड टीसी अप्रोच।
ओके बेटा जी। टीआरटीसी अप्रोच पता करने के लिए दो कंडीशन होती है। देखिए दो कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ही लिखूं बार बार। सबसे पहली है, लिखा द एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आर एज फॉलोज। दो कंडीशन जो फॉलो होनी चाहिए। पहली चीज, डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज पॉजिटिवली मैक्सिमम होना चाहिए। टीआर और टीसी का जो डिफरेंस है मैक्सिमम होना चाहिए, जहां पर सबसे ज्यादा गैप हो। ये टीआर है, ये टीसी है, यहां पर गैप है, यहां पर गैप है, यहां पर गैप है, जहां पर सबसे ज्यादा गैप होगा, एक कंडीशन। अभी करेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, टोटल प्रॉफिट मस्ट फॉल आफ्टर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब एक बार आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप है, जब उसके आगे जाओगे तो क्या होना चाहिए, कम होने लगना चाहिए। मतलब यहां तक पहुंच गए, इसके बाद क्या होने लगना चाहिए, कम होने, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है तो अब ये और नहीं बढ़ेगा, इसके बाद क्या होगा, कम होगा। तो टोटल प्रॉफिट मस्ट फॉल आफ्टर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। देखो क्या बोल रहे हैं, अरे मेरे भाई हटिए हटिए हटिए, आइए आइए आइए, चलिए जल्दी आइए आगे। देखिए टीआरटीसी अप्रोच, देखो अनम, ये एक्स है, ये कौन है, वाई है, ठीक। ये आपका ओरिजिन पॉइंट। टीआरटीसी अप्रोच है, यहाँ पर वही हो जाएगा, टीआर और टीसी हो जाएगा, यहाँ पर आपका यूनिट भाई हो जाएंगे, है ना भाई। अब देखिए टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, कुछ याद है कैसे बनता था टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। अभी पिछले ही चैप्टर में कल पढ़ा के चला आ रहा हूँ, किसी को याद है कैसे बनता है, कल पढ़ाया है रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, बताइए। आप बता सकते हैं, आपको दिमाग सही होता है। देखिए टोटल रेवेन्यू हमेशा ऐसे बनता है, कैसे बनता है, चलिए यहां से सीधा, ये क्या है आपका, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, कोई दिक्कत उम्मे हरम। देखिए अब टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से नहीं बनता है, बार बार बताया था। यहां से बनेगा, शुरू में ऊपर से बनेगा, ये गया, फिर यहां से ऐसे होगा और फिर ये ऐसे होगा, ये हो गया टोटल कॉस्ट। क्या हो गया, फिर से रफली बना देता हूं, ये देखिए आपका टीआर है और टोटल कॉस्ट यहां से यू, ठीक, समझ में आई बात। अब ये बताओ अनम, रेड वाली लाइन किसकी है, कमला खा रही क्या, और व्हाइट वाली लाइन किसकी है, तो ये बताइए सबसे ज्यादा गैप किसके बीच में है। देखिए यहां पर तो देखो इस एरिया में क्या दिखा रहा है, ये वाले एरिया में, यहां पर आपका तो कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। भाई बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू में तो पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है ना, हमको देखना है सबसे ज्यादा गैप कहां पर है। दो गैप यहां पर भी है, ये लाइन रेवेन्यू की है, रेड वाली किसकी है, शुरू में यहां पर। अब देखो यहां से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया हमें, देखो रेड, जब व्हाइट लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है, यानी कि मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सबसे ज्यादा गैप कहां पर, देखो ये यहीं पर है, यहां पर देखो थोड़ा थोड़ा कम है, यहाँ जहां पर मैंने क्या बोला सबसे ज्यादा गैप होगा, तो रेवेन्यू कॉस्ट के बीच सबसे मैक्सिमम गैप कहां पर है, यहां पर है। तो इसी कंडीशन पे कंज्यूमर कहां होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई साहब, इक्विलिब्रियम पर होगा, जहां पर सबसे मैक्सिमम गैप होगा वहीं पर कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। क्लियर हो गई, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन थी मैक्सिमम गैप होना चाहिए, है मैक्सिमम गैप। दूसरी कंडीशन थी उसके जब आगे जाओ आगे, तो फिर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर प्रॉफिट कम होने लगना चाहिए। अब देखो इतना 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 होता है, कम हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम गैप हो गया। तो टीआरटीसी अप्रोच से कैसे निकालोगे, समझ में आई। 4 नंबर पे 2 नंबर तो कर्व का मिल जाता है। देखो ऐसे बनते हैं कर्व, देखो आग बन करके पता होना चाहिए, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, टीआर हो गया, यहां से गए यहां से गए, टीसी हो गया। जहां पर मैक्सिमम गैप वो क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम हो गया। एक यहां से बनाया, एक यहां से लगाया, एक यहां से लगाया, हो गया काम खत्म। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई। आगे देखिए हमारे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ नाम आपको देना है तो दे सकते हैं आप। इसको ए दे दिए, ये हमारा बी है, इसको आई दे दिए, इसको जे दे दिए, जो भी देना है जिंदगी में देते चले जाइए। और देने के बाद देखिए पॉइंट ए पर देखिए, पॉइंट ए पर देखिए, डरिए नहीं, पॉइंट ए पर देखिए,
इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, दोनों लाइन क्या हो रही है जिंदगी में, इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों लाइन क्या हो रही है, कट हो रही है, यानी कि टी आर और टी सी क्या है यहाँ पर, बराबर है। तो बराबर होता है तो प्रोड्यूसर वहां पर क्या होता है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, आप टूट रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या हो रहे हैं, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इससे नीचे चले जाएंगे आप अपनी जिंदगी में तो क्या हो जाएगा आपके साथ, शट डाउन हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आपको क्लोज होना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको करा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए नोट वोट करना हो तो करते रहिएगा। दूसरी अप्रोच देखिए, सबर करिए, अभी मूड में आ गए हैं तो पढ़ा लेने दिए, बदमाशी मत करिए। देखिए इधर देखिए, दूसरी अप्रोच होती है, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया, कोई दिक्कत रहेगी तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स वगैरह मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हुए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐड होने के लिए नंबर है 8957250045। इस पर अपना क्लास, अपना सिटी मेंशन करके भेज देना, अपना नेम, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा। जितनी भी अपडेट रहेगी इससे रिगार्डिंग वो भी आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरी अप्रोच कौन सी है, MR एंड MC अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी है, MC अप्रोच। अब आपने उस अप्रोच से निकालना तो सीख लिया, दूसरी अप्रोच MR MC है। अब मुद्दा ये आता है कि एक्सप्लेनेशन क्या करें, लोग एक्सप्लेनेशन में बहुत परेशान होते हैं, तो TR और TC में क्या एक्सप्लेन करेंगे, है ना, तो उसको देख लो पहले, फिर बताता हूँ आगे। अब देखिए लोग लिखना क्या है ये इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो आपने डायग्राम बनाया तो उसपे देखो, पहले तो लिखोगे भाई दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पहली क्या थी, बीच में गैप होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए। फिर अब बताओगे इन द डायग्राम वी हैव शोन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग TR/TC बाय अज्यूमिंग प्राइसेस कांस्टेंट, हेंस TR स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि TR लाइन जा रही है ओरिजिन पॉइंट से और हम लोग यहाँ पर TR/TC है और परफेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, अंडर इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे, सिलेबस में नहीं हमारे, सिर्फ किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, जहां पर सारे प्राइस प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर उन्होंने बताया जो जो हो रहा है, फिर बताओगे इन द गिवन डायग्राम TR एंड TC आर इक्वल एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पर दोनों इक्वल हुए, एक ये पॉइंट है और एक इक्वल हुए, जहां पर दोनों ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वहां पर किस कौन कौन सी सिचुएशन है, ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन है। देखिए लिखा होगा इन्होंने, इक्वल एट 2 पॉइंट दैट इज B एंड D, दिस रेफर टू सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है ना, समझ रहे हो, इसी को लिखना पड़ेगा। द प्रॉफिट दैट इज डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम एट पॉइंट EE1, इस पॉइंट पर मैक्सिमम गैप है। यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या है, hence the producer will be in equilibrium at point E1 producing OQ level of output, और वहां पर आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, OQ। ये यहाँ पर प्रोड्यूसर हैप्पी हो गया। बात समझ में आ रही है, इधर आप लिख दिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगली जो कंडीशन आती है वो आती है MR MC अप्रोच। लिख लेंगी, नोट्स निकाल लीजिएगा, ऐप से निकल जाएगा, ठीक है, नई फोटो तो क्लिक कर लीजिएगा। अब दूसरा कौन सा तरीका है निकालने का, MR MC अप्रोच। दूसरा तरीका कौन सा है, बोलिए उम्मे हरम, MR उम्मे हरम। देखो दो तरीका बताया इन्होंने, MR और उम्मे हरम। देखो यार, MR MC अप्रोच में 2 कंडीशन फिर फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो ये होता है कि भैया MR इक्वल टू MC होना चाहिए। क्या होना चाहिए, MR इक्वल टू MC होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है MC शुड कट फ्रॉम ब्लो, MC शुड, अरे छोड़ो इतना खतरनाक लिखने से अच्छा तुमको एक आसान वर्ड दिखाते हैं, चलो हटो, इससे अच्छा ये लिखो MC इज राइजिंग। राइजिंग का मतलब होता है बढ़ना, जहां पर MC क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, MC क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, और MR इक्वल टू क्या हो, MC हो। जहां पर ये 2 कंडीशन फुलफिल होगी वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। और 2 कंडीशन कैसे फुलफिल होगी और देखा जाए भाई, देखने के लिए जिंदगी में कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से X एक्सिस बनाएंगे, यहाँ से हम लोग Y एक्सिस बनाएंगे और बीच से निकलती हुई लाइन ले जाएंगे जिसको बोलते हैं
एम आर, क्या करेंगे इसको, एम आर। अब यहां से दौड़ते भागते हुए यहां से क्या ले जाओगे, एम सी, यहां से एम सी। तुम्हारे डायलॉग वाला डायलॉग याद आ गया, डॉन वाला, मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं लौट के नहीं आऊंगा। देखो इधर, यहाँ पे एक पॉइंट कट हो गया और यहां पर एक पॉइंट कट हो गया, ठीक है। तो भाई ये बताइए, एक यहां पर कट हुआ, एक यहां पर कट हो गया, ये पता समझ में आया। देखो एम आर कैसे बनता है उमेरम, ऐसे, एमसी कैसे बनता है, ऐसे, इतना समझ में आ गया। कंडीशन क्या थी, एम आर इक्वल टू एमसी होना चाहिए। दो कंडीशन पर एम आर इक्वल टू एमसी है, एक यहां पर कट हुआ, एक यहां पर कट हुआ, दोनों जगह पर कट हो गए, ठीक है। और कॉल कंटिन्यू से, तो आप इसे 2 मिनट कॉल बैक कर रहे हैं, धीरे से बोल दो, तो क्लास ले रहे हैं, चलो कॉल बैक कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर दोनों कट हो गया, दूसरी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, कट, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। दूसरी क्या कंडीशन है इनकी, एमसी बढ़ना चाहिए, एमसी, देखो बल, देखो यहां पर भी कट हो रहा है, यहां पर भी कट हो रहा है, लेकिन यहां पर देखो एमसी क्या हो रहा है, यहां पर एमसी क्या हो रहा है, यही एम आर इक्वल टू एमसी है, यहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, दैट्स इट। समझ में आ गई बात। तो ये दूसरी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, चैप्टर भी खत्म हो गया, ये भी हो गया। एक्सप्लेनेशन आपको करना है तो एक्सप्लेनेशन में दौड़ते हुए जाइएगा, उसी तरह से फिर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेना है भैया, आप लोग को भी ले लीजिए, आप लोग को जो करना है लिख लीजिए, फोटो लेना फोटो ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट वाला चैप्टर नंबर 11, और इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसको देखते रहो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना, फॉलो करो इसको 30 डेज। उसके अलावा जो भी चीजें रहेगी वो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएगी, अभी तक ऐड नहीं हुए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, वहां पर आपको ऐड कर लिया जाएगा। तब तक के थैंक यू सो मच।